पंखी साड़ी तेरी मखमली अंगिया तेरी पिंगली चादरी पंखी साड़ी तेरी मखमली अंगिया तेरी पिंगली चादरी सजेवा सोयो का बीचा चोरी डाड़ा की कोरेवा पिंगली चादरी वा पुरपुरा उड़ेले पुरपुरा उड़ेले पुरपुरा उड़ेले चलो बहुत हो गया। कुछ नहीं रहने तो कोई दिक्कत नहीं। वो वहाँ बहुत दूर है। सच चौक तो छूट है। क्या? कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। अच्छा इनका चलो वो बात करते रहे। भाई अच्छा नाचने में अरे प्रैक्टिस है हमें। पूछत दीन दयाल खुदाना बतावत आप नाम सुदामा। अरे प्रभु एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। सिर ढकने के लिए उसके पास वस्त्र भी नहीं है, नंगा सर है। बीच जगह से उसकी जो
है, जो कपड़ा है वो फटा हुआ है, शरीर दुबला पतला शरीर है, एक टूटा लोटा, एक टूटी छड़ी लेकर के खड़ा है और पूछ रहा है अपना जो है बचपन का नाम है, अपना नाम सुदामा बता। बस इतना सुनना था प्रभु का। कहीं जो है कुंडल गिर गए, कहीं दुपट्टा गिर गया, कहीं चरण पादुकाएं गिर गए प्रभु की। बस भाग रहे शुरू करते, दौड़े दौड़े चले आते प्रभु। जैसे ऐसे सुना, बस एक महल से दूसरे महल से ऐसे करके के 7 महलों को पार करके जो है कौन सभी पूछ रहे वहां जो है जो द्वारपाल की क्या हुआ प्रभु, ऐसे क्यों बाहर रहे? हमको ये कह रहे कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं। तो द्वारिका को मिलने यदि ब्रह्मा आवे तो बताओ, ब्रह्मा आ रहे मिलने के लिए। और जैसे देखा दौड़े दौड़े जैसे द्वारिकाधीश आ रहे ना, मानो कितने दिन से तरस रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन जैसे देखा कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निज रोए, पानी परात की हाथ चुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जोर से रो रहे कृष्ण जी। और सुदामा जी सोच रहे हैं कि शायद इसलिए रो रहा है कि कुछ मांग नहीं किया। जोर से रोए कृष्ण। जब कोई पहली बार मिलता था क्या रोता, कितने सालों के बाद मिला है, गरीब आंसू निकल रहे। तो सुदामा जो है धीरे धीरे जो है प्रभु को आए करुणा को देख करके जो है वो तभी गदगद हो गए। प्रभु ने जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने लगे, कहा कि पानी लाओ। तो पानी आने में लेट लगे, जल्द उन्हें पैर धोने। जैसे चरण धोने लगे, लाला को काम लगे, बस आंख से आंसू से कि पानी परात की हाथ छुयो नहीं, पानी छुआ भी नहीं, हो रहे। कहने लगे प्रभु ने जैसे सुदामा के चरण धोए, अरे लाला तू क्या कर रहा है, कन्हैया तू क्या कर रहा है? मैं बामन के पैर धो रहा है, मेरे पैर धो रहा है। तो कृष्ण जी क्या करें कि विप्रा प्रसादाय धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादाय कमला भरो हम, विप्रा प्रसादाजितो जितो हम, विप्रा प्रसादा मम राम राम। अरे तुम ब्राह्मणों की कृपा से, ये तो ब्राह्मणों की कृपा है जो मेरे को इतना वैभव मिला है। और उस जल को लिया जैसे पैर हुए और अपने समस्त कमर भवन में उसका छींटा मारा, पानी को लेकर
देखो सुदामा का त्याग देखो ना, स्वागत किया, त्याग है। अगर त्याग ना होता तो भगवान स्वागत करते, बताओ, त्याग भी है। रुक्मणी जी ये पंखा लगा रही है सुदामा किमनि न कृतं पुण्यं माधुते न विचुना श्रियादीने लोकेस्मिन् मैत्रेयेन दयेनचा। भगवान की सब पत्नी आकर के बैठ गई और भगवान के पुत्र पौत्र जितने थे सब आकर के वहां बैठ गए और सुदामा जी को देखने लगे, देखते रह गए। भगवान पूछ रहे सुदामा जी कैसे हैं आप? सुदामा जी कह रहे सुंदर हैं, ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। कहने लगे गोपाल मेरे जैसे मैं सुखी हूं ना, मेरे से ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं। देखो कोई सुखी नहीं है मेरे से। मन में तो पता नहीं किया है, लेकिन बाहर देखो मैं बहुत सुखी हूं। 56 प्रकार के भोग बन करके वहां पर आ गए। आज राज्यसभा की छुट्टी कर दी। देखो कहीं अगर शुभ कार्य होता है तो लोग क्या करते हैं, आज ऑफिस जाना ही है, देखो यहाँ छुट्टी कर दी भगवान। देखो सुदामा जी 56 प्रकार के भोग बन करके आए ना, अगर भूखे होते ही हम टूट पड़ते खाने के लिए, लेकिन नहीं, त्याग के भाव है नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ज्यादा पकवान खाने से बुद्धि भी खराब भी तो होती है, इसलिए नहीं खाए। यहां सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देख लो, कथा सुना रहे हैं। दोनों मित्रों में देखो ना कितना अंतर है। एक तो वो मित्र जिसकी चरण पादुका भी नहीं है, और एक वो मित्र जिसके पादुका सोने की है। दोनों मित्र देखो कितना अंतर। परीक्षित देख सो सामने जब बचपन के मित्र मिलते हैं ना तो आंखें कितनी नम हो जाती है, करुणा हो जाती है। यहां जो है कृष्ण की अपनी जो है 16,108 जो है ये पत्नियां ये सामने बैठी है सब। कृष्ण का प्रणाम करो इनको एक एक चलो करो प्रणाम, बस एक एक सौ। रुक्मणी का महाराज प्रणाम करते हुए सौभाग्यवती बाबा, जामवंतरी का सौभाग्यवती बाबा, सत्यभामा भी प्रणाम करती उसी का चिरंजीवी बाबा, कालिंदी जी आई निगत चिरंजीवी बाबा, मित्रविंद आई प्रणाम बाबा, भद्रा आई उसी का प्रणाम बाबा, चिर सौभाग्यवती बाबा। 400 पत्नियां प्रणाम करते करते सुदामा जी का हाथ थक गया। जो है उन्होंने कहा सुदामा हरे कृष्ण, जब हाथ तक गया ना तो मैं अभी कितने को आशीर्वाद हूं, मेरे को हाथ थक गया। तेरी पत्नियां कितनी है मतलब, हाथ तक आशीर्वाद देती थी। अरे मैं दुबला पतला ब्राह्मण, एक साथ सबको मैं आशीर्वाद देता हूं। अभी ब्रह्मांड गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समामृतेन दर्भाग्यम कार्योदा सदृशो नवा। सुदामा जी आपको याद है बचपन की जब खेलते थे, कैसे खेलते थे? एक बार हम जब जंगल में लकड़ी लेने गए थे ना तो बहुत तेज बारिश हो गई थी। गुरुजी ढूंढते ढूंढते हम आ रहे थे और गुरु माता ने कुछ चली दी थी ना बचपन में, याद है? और चली ने जो है अकेले अकेले खाई थी, याद है? ये बोला जब बचपन की सही है। अरे याद चलते नियम करता हूँ, बताओ
तब जब कल खाना था तो मैं ते तब नहीं तो लेकिन मैं ते आज क्यों है भूल जाती चीजें बचपन की चीजें नहीं बोला है याद न करे तभी थे बचपन राज याद है सुदामा जी कह रहे अरे चुप 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 इतनी भीड़ में पूछ रहा है अरे अकेले में बोलना अभी मत बोल अकेले में बोल धीरे से बोल सुदामा जी से बोले अरे लाला विवाह की कृष्ण का सुदामा जी आपने जो है विवाह कर दिया रेवती का विवाह की बिल्कुल इच्छा नहीं थी लेकिन क्या करे माता पिताजी ने जो है मेरा विवाह कर ही दिया नाम है निकाह तेरी भाभी का नाम सुशीला है अच्छा फिर सुदामा जी अच्छा तो आपने जो है जब विवाह किया तो पता है मेरे को सुदामा जी ने कह बात बताऊं मेरी तो इतनी विवाह है मैंने तो ये किया इतनी विवाह है पता इतनी विवाह के मेरे को बताया मेरी बात सुनो तुम हंसी आओगे इसलिए जो है तो संकोच के मारे सुदामा जी ने अपना सिर झुका दिया ये बड़ा कृपा है ना देखो इतनी जितनी अब पत्नियां हैं ये सब राजघराने की बेटियां हैं और इसके बीच में फटी हुई पोटली को कैसे दिखाऊं पहले नहीं सोच रहा है मन में कौन सुदामा जी मित्र की कर गया हूं आप उसको शर्म लगे बताओ राजघराने की सब ये है सोने का महल है उस पोटी को दबा रहा जो पोटी तंदूर जो चावल रखे बस दबा अच्छा ये बताओ ना कि हम कैसे पढ़ते थे अब एक दूसरे बातचीत कर रहे हैं अब यहां कह रहे हैं कृष्ण कह रहा है अब ये बताओ ना अच्छा आप आए भाभी जी ने क्या विचार बताओ क्या दिया भाभी जी ने तो बात पे बात बदल जा सुदामा जी अच्छा तुमके बचपन की याद है सुदामा जी कह रहे हैं हम लकड़ी देने उन्होंने कहा देखो सुदामा जी आप बात को मत बदलो ये बताओ भाभी जी ने भेजा क्या बात पे बात बदले जा एक बात तो सुदामा जी कह रहे हैं एक बात याद है कि जब हम एक दूसरे के पीछे बड़ी तेजी से भागते थे गेम खेलते थे बता बात मत बदल बात मत बताओ ये बताओ क्या भेजा है निकल जो है अब तो बहुत समस्या बस इतने में जो है मन में संकोच कर रहे हैं लेकिन प्रभु ने क्या किया कि पत्र पुष्पम फलम तोयम मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तमतम आदर्शनामि प्रिया मनः प्रेम से अगर कोई मेरे को कोई जीव मेरे को अगर पत्र पुष्प प्रेम से चढ़ाता है ना तो मैं उसे स्वीकार करता हूं बड़ी श्रद्धा से ये बता कि भाभी जी ने क्या भेजा है बस सुदामा जी बहुत संकोच कर रहे निकल क्षमा करना आपकी जो है दाहिनी बगल में क्या ये ऊंचा उठा आपका जो हाथ उठाया ना सुदामा जी क्यों उठाया बता 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 तुरंत बगल में जैसे हाथ डाला और पोटली को निकाला और जैसे पोटली को निकाला कृष्ण के हाथ में आई और प्रभु के लिए जो है सुदामा जी का जो है मेरी बस जैसे पोटली को पकड़ा एक मुट्ठी चावल
सुदामा को एक लोग पहुंच गए, स्वर्ग लोग दे दिया। हे सुदामा मैंने तेरे को दे दिया। धर्म पालन आपका करते हो, जो आपका कर्तव्य है उसको निभाते रहो। भगवान ने कहा होता जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो ना, ऐसे प्रश्न जो है युद्ध ने जो है युद्धवंशियों ने जो है पूर्वज में वन में जाकर के जो है संत लक्षणों से किया था, संत महात्माओं से यही प्रश्न किया था, बस यही प्रश्न किया। एक घूमते घूमते वन में जा रहे थे, तो उस संतों पर छोटी मोटी बातों को कोई असर नहीं होता है भाई, बड़े होते हैं। यदु महाराज ने कहा, इनका नाम था दत्तात्रेय, और दत्तात्रेय महाराज बड़े शांत स्वभाव। ने कहा बाबा आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप तो बड़े हष्ट पुष्ट हो, आप यहाँ से कोई गांव नहीं है, आप कैसे खाते हैं, आपकी यहाँ कुटिया भी नहीं है, आपके यहाँ रहने के लिए जगह भी नहीं है, और आपका तो साथ में कोई शिष्य भी नहीं, आप तो अकेले, क्या खाते हैं आप? मैं कहा क्या करोगे भाई, मैं तो बैरागी हूँ, संत हूँ। छोटा संत होता तो क्रोध कर देते, तो बड़े मुस्कुरा करके कह रहे कौन? यदु महाराज। राजन अभी दत्तात्रेय जी कह रहे सुनो, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। हाँ, देखो गुरु 3 प्रकार के होते हैं। यदु को बता रहे सुन, अरे हम तो अष्ट पुष्ट है ना, कोई बात नहीं, हमने गुरु बना रखी है, हमने तपस्या कर रखी है, ऐसा थोड़ी है। सुनो हम आपको बताते हैं, हमने वैसे मुख्य रूप से 3 गुरु होते हैं। एक होता है पुरोहित गुरु, जो आपके घर में नामकरण करते हैं, विवाह कराते हैं, अन्य जो भी कार्य कराते हैं वो आपके पुरोहित गुरु हैं। दूसरा होता है दीक्षा गुरु, जो दीक्षा देते हैं, जो कान में मंत्र बोलते हैं, उनको गुरु कहते हैं। दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है। तीसरा है, वैसे तो मैंने 24 गुरु बनाए, और सुनो दीक्षा गुरु भी बनाए, मैंने पृथ्वी को भी गुरु बनाया। मैंने पृथ्वी से क्या सीखा कि संत को पृथ्वी के समान धैर्य से, बस वायु को मैंने गुरु बनाया, हवा। उन्होंने कहा देखो वायु चलती है तो सब दिखाई देता है। मैंने पूछा हवा आ रही है? हाँ जी आ रही।
लेकिन हवा तो आ रही है लेकिन दिखाई नहीं देती। मैंने वायु परमात्मा दिखाई कहां देता है, उसका तो अनुभव करना पड़ता है। मैंने आकाश को गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्ति की। आकाश का अर्थ है अवकाश, जो रास्ता देता है वो आकाश है, वैखरी है। देखो 4 प्रकार की वाणी होती है ना, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी। ये आकाश मुख से निकलने वाली जो अमृत वाणी है ये आकाश से आती है। कानों तक जो पहुंचाने का जो रास्ता देती है, मैंने आकाश को गुरु बनाया। उनका जल से क्या सीखा यह तो पूछ रहा है दत्तात्रेय जी से। उनका मैंने इसलिए सीखा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, और उनको शीतल करे आपों शीतल होए। बस इतनी बानी बोलो कि जो दूसरे को जो है मीठी लगे, मिठास लगे, बस। जल से मैंने ये सीखा। अग्नि को मैंने गुरु बनाया। संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ताकि समाज का कल्याण हो सके। किसी का कष्ट लाए उसको सह सके। अग्नि की तरह अग्नि को गुरु बनाना। दूसरे का कष्ट जलकर भस्म कर दे, बस जीव का कल्याण हो सकता है। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की चंद्रमा से। थोड़ा थोड़ा शुक्र प्रतिपदा से बड़ा होता है और बड़ा होता होते जो है पूर्णिमासी हो जाती है। देखो छोटा होना और बड़ा होना, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, कभी उसकी कला घटती है कभी उसकी कला बढ़ जाती है। ऐसा ही हमारा शरीर है, ये कभी जो है छोटा होता है क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न उसकी मृत्यु होती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने सूर्य को गुरु बनाया। संत की दृष्टि एक समान होनी चाहिए क्योंकि सूर्य जब निकलता है तो उसकी किरणें सभी जगह समान होती है, सब समान होते हैं। मैंने सूर्य से मैंने ये सीखा। सूर्य को मैंने गुरु बनाया। कबूतर को भी मैंने गुरु बनाया। कबूतर एक बार एक कबूतर अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से जो है एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर रहते थे ना। कबूतर अपने बच्चों के साथ में बड़े आनंद प्रिय से जो है रहते थे। तो एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर के कबूतर जो है दाना लेने को, चुगा लेने पहुंची। जैसे गई तो पीछे से एक बैल आया और उसने क्या किया, जाल फेंक रखा था। अब जाल में उसके बच्चे फंस गए। तो बच्चे जो कबूतरी नहीं थी ना, कबूतर वो रोने, बच्चे तो रोने लगे। तो कबूतर ने जब अपने उन्होंने जब अपने बच्चों को देखा कबूतर तो वो भी आकर के जाल में फंस गए, ताकि क्योंकि बच्चे तो फंसे हुए थे। तो मैंने उसको भी गुरु बनाया क्योंकि व्यक्ति जब संसार माया मोह में रहता है, परिवार के साथ में रहता है, वो भी उनके साथ में उस कबूतर की तरह फंसा हुआ रहता है। लेकिन उस परमात्मा, उस आनंद, उस गोविंद को मैंने शिक्षा पाई। अजगर को भी मैंने गुरु बनाया। अजगर कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका का गए सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता है, बस वो एक जगह खड़ा हुआ, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, बस। मैंने अजगर को जो है गुरु बनाया। सागर को मैंने गुरु बनाया।
समुद्र की तरह गंभीर होना चाहिए। जैसा सागर होता है ना, संत को ऐसा होना चाहिए। संत ने कहा, दत्तात्रेय जी कहते हैं, देखो संत, जो संत है उसको स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो संत है, दृष्टवाम स्त्रदेव माया, क्योंकि स्त्री को देव माया समझे, ये देव माया। संत को हमेशा एकांत दूर। मैंने गुरु बनाया, पतंगा को भी मैंने गुरु बनाया। बरसात के दिनों में देखो ना, अग्नि की जो ज्वालाएं होती है, पतंगे होती है, उनसे रमते रमते जो मंडराता है उसे भी बस हो जाता। भौरे को भी मैंने गुरु बनाया। एक एक शिक्षा नहीं, दो दो शिक्षा प्राप्त की उसे। फूलों का रस चूसता है और गंदगी को छोड़ देता है, और उसी को जो है एक जगह में इकट्ठा करता रहता है। उससे क्या व्यासी की, एक तो तारीख मतलब भौरा जब उसमें फूलों का रस ला करके इकट्ठा करता रहता है, और यहाँ जो है क्या, उसी फूल के अंदर एक शिक्षा तो ये दी कि जो है फूलों का रस इकट्ठा करते करते उसमें जमा करते हैं। दूसरी शिक्षा क्या दी कि उसी के अंदर, उसी में सोचते और वही भौरा जो है उस कभी उस कमंडल में बंद हो जाता है। सोचता रहता है क्या कि रात्रि सुप्रभातम, रात्रि होगी, सुबह होगा और फिर इसे बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन तब तक क्या होगा, हाथी आता है और उस कमंडल उसके जुम्मों को तोड़ देता है और वो समाप्त हो जाता है। मैंने भौरे को गुरु बनाया, साथ इकट्ठा करता रहता हूं, तब तक कहीं से जो है कोई आया, उसने वो छत्ते को तोड़ दिया। बस इकट्ठा किसके लिए किया, नहीं कोई। मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। मधुमक्खी नहीं, देखो 24 गुरु थे दत्तात्रेय के। संग्रह करना सीखिए, क्योंकि मधुमक्खी कभी कभी फूलों का रस एकत्रित करके लाती है और उसका छत्ता बनाती है। मधुमक्खी बहुत परिश्रम करती है, लेकिन उससे भी ये शिक्षा सीखी कि उसका भी वह संग्रह नहीं करना चाहिए। हिरण को गुरु बनाए, हिरण। एक शिक्षा नहीं, तीन शिक्षा हिरण से प्राप्त की है। एक तो संत को कभी गामी गीत नहीं गाना चाहिए, मतलब संगीत नहीं सुनना चाहिए। किसको, संत को संगीत नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि जो हिरण होता है ना, हिरण को पकड़ने वाला व्यक्ति जंगल में बंसी बजाता है, बीना बजाता है। और जब बीना बजाता है तो उस बीना को सुनकर के पकड़ने वाला व्यक्ति हिरण को आराम से पकड़ देता है। पहले बीना बजाता है, हिरण उसको सुनता है और फिर उसको पकड़ देता है। दूसरी शिक्षा हिरण से क्या ली थी कि हिरण जो है बैठा था अपनी एक गुफा में, चैत के महीने, दोपहर के महीने, मई जून में। तो दूर से जो है, जो बहुत तेज गर्मी पड़ती है ना, नजर डालकर देखता है, जो धूप कांपती है, लहरें उठती हैं, और कांपती हुई धूप को जब देखता है तो हिरण उसको पानी समझता है, और हिरण बहुत तेजी से दौड़ता वहां जाता है और उसको पानी नहीं मिलता है। और जब पानी नहीं मिलता है तो ऐसा सोचते देखो क्या कि ऐसे ही व्यक्ति संसार की परिस्थिति हम सोचते हैं कि पत्नी सुख देगी, बेटा सुख देगा, परिवार सुख देगा, धन सुख देता है, लेकिन यहाँ सुख तो है ही नहीं। इस तरह से वो हिरण जो है, मैंने ये शिक्षा प्राप्त की। तीसरी शिक्षा क्या ली है कि हिरण की नाभि में क्या होता है पता है किसको? हाँ, कस्तूरी होती है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई,
कस्तूरी को, क्योंकि उसकी सुगंध चलती है और उसके सुगंध को कि कहां से आ रही, ऐसे ढूंढते 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 जो है वो ढूंढता रहता है। जबकि वही ऐसे वो परमात्मा है जिसको हम ढूंढते रहते हैं, बाहर ढूंढते, लेकिन परमात्मा क्या है वो अंदर ही। भाई गोकुल है ना, गोकुल कहते हैं ना, गो मतलब इंद्रिय, कुल मतलब समुदाय। इंद्रियों का जो समुदाय है वो गोकुल है। कहते हैं ना वृंदावन, भाई वृंदावन क्या, इस शरीर को गोकुल बनाओ, इसी को वृंदावन बनाओ। वृंदावन जाने की जरूरत भी नहीं है, शरीर को बनाओ ना, तीर्थ स्थल इसको बनाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस एक जगह भगवान का ध्यान करो, अच्छी बात। मछली को भी मैंने गुरु बनाया, मछली क्योंकि जो मछली जो है एक जीव के बस में करो। जीव जो है मछली, मछली क्यों पकड़ी जाती है? कांटे पर जब खाने की चीज लगाई जाती है ना, तो पकड़ने वाला उसको जो है आराम से पकड़ देता है। मछली उस खाने के चक्कर में आती है और फंस जाती है। मछली को गुरु बनाए, जीव को बस में करो। बस फंसता कब आती है? जब जीव काबू में नहीं। मैंने ये शिक्षा प्राप्त की। अरे मैंने वैश्या को भी गुरु बनाया। वैश्या, पिंगला नाम वैश्या से नगरे पुरा, तस्यामे शिक्षितं कंज बोधांते नृपनंदना। राजा जनक की नगरी के किनारे एक वैश्या रहती थी, नाम था उसका पिंगला, परम सुंदरी थी। सुबह रोज उठ नहा धो करके अपना श्रृंगार करती और कहीं दूर जाकर के जो है एक स्थान में बैठ जाती, जहां से लोग आया जाया करते थे। कहते थे कि लोग उसके सौंदर्य पे मोहित हो जाते थे। लेकिन एक दिन जब वह बैठी हुई थी, सुबह से शाम तक कोई नहीं आया उसके पास, तो उसने कुछ दिन मन में निश्चय कर लिया, संसार की आशाओं को त्याग दिया। बस पिंगला ने अपने मन को समझाया और गान किया और संसार की आशा छोड़ दी। उसने कहा जितना चिंतन मैं इनका कर रहा हूं ना सुबह से लेके शाम तक कि कोई आएगा, उतना चिंतन मैं इस गोविंद का करता तो कितना था। उस दिन से दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैंने इस वैश्य से भी गुरु बनाया इसको। बताओ, मन समझाया उसने। बस बहुत सुंदर, इतने गुरु जो हैं, कई गुरु बनाए उसने, 17-18 देते। दत्तात्रेय जी कहते मैंने बालक को गुरु बनाया, बालक को भी गुरु बनाया। भोलापन होता है ना, निर्दोष होता है बालक के अंदर। बच्चा खेलता है तो उसे नहीं मालूम क्या होता है। माँ पूछते हैं, एक जगह क्या हुआ कि देखो जब बच्चे के घर में उसके पिताजी का देहांत हो गया, बच्चा होता है ना छोटा, जब देहांत हो गया तो कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन वो बच्चा खेल रहा है। दत्तात्रेय जी कहते उसको नहीं पता। मां जब थप्पड़ मारती है तो रो जाता है। बेटा कहता है मां पिताजी कहां गए, उसको क्या पता, जबकि मर गए। मैंने बेटे को भी, मैंने बालक को भी गुरु बनाया, उसको पता नहीं। मैंने सांप को भी गुरु बनाया, सर्प को। संत को अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए। सांप को गुरु बनाया, सर्प को। देखा आपने कहीं सांप को अपना घर बनाते, सर्प मैंने गुरु बनाया। कीट को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया। एक लोहार था ना जो वो बनाते, कौन हथियार, मैंने उसको भी गुरु बनाया। बताओ, अपने काम में इतना मस्त था
जो हथियार बना रहा था कि राजा की सवारी जा रही थी, लेकिन ये हथौड़ा पीट रहा था, लोहा जब पीट रहा था, देखो, लेकिन ध्यान उसको राजा की जब सवारी चल रही थी तो उधर भी ध्यान नहीं गया। अंतिम गुरु कह रहे दत्ताजी, अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। शरीर से क्या सीखा? यदु जी कह लेकिन शरीर से ये सीखा कि जो 5 मिनट में पहले था वो 5 मिनट बाद अब नहीं हूं, और जो अब हूं वो अब शाम तक नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती है। दत्तात्रेय चरणों में यदु ने प्रणाम किया, उसने कहा धन्य है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव संत के जो लक्षण है